नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका दादाजी की कहानी सभा में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ग्रेड 4 धर्म का सरल परिचय। आज दादाजी हमें गीता, महाभारत और उपनिषद की अद्भुत कहानियां सुनाएंगे। तो चलो आज शाम दादाजी के पास बैठते हैं और सुनते हैं ज्ञान से भरी 3 सुंदर कहानियां। दादाजी, आपने पिछली बार धर्म के बारे में बताया था, पर क्या हमारे पुराने ग्रंथों में भी ऐसी ही बातें हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल वही बातें हैं। आज शाम मैं तुम्हें 3 महान ग्रंथों की कहानियां सुनाऊंगा। गीता, महाभारत और उपनिषद। सुनो बच्चों, आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है। कुरुक्षेत्र का मैदान, एक तरफ पांडवों की सेना और दूसरी तरफ कौरवों की विशाल सेना। शंख बज चुके थे, धनुष बाण तैयार थे, लेकिन एक महान योद्धा अर्जुन का मन कांप रहा था। उन्होंने सामने देखा पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, मामा शल्य, सब अपने। अर्जुन की आवाज, हे कृष्ण, मैं इन्हें कैसे मारूं? ये तो मेरे अपने हैं, मेरे गुरु, मेरे प्रियजन। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा धनुष गिर रहा है। तब श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वह आज पूरी दुनिया में भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगोस्त्व कर्मणि। दादाजी समझाते हैं बच्चों, इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल अपने काम पर है। फल की चिंता मत करो, बस मन लगाकर काम करो। जब तुम परीक्षा देते हो, क्या सिर्फ नंबरों की चिंता करते हो? गीता कहती है, पहले पूरे मन से पढ़ो, फल अपने आप मिलेगा। दादाजी, मैं तो सिर्फ नंबर देखता हूं। यही बदलना है बेटा। न जायते म्रियते व कदाचित न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर बदलता है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारते हैं और नए पहनते हैं। दादाजी, तो आत्मा कहाँ रहती है? बेटा, आत्मा तुम्हारे हृदय में है। जब तुम कुछ गलत करते हो और मन में आवाज आती है, यह सही नहीं, वह आत्मा की आवाज है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थ सफलता और असफलता दोनों में समान रहो, यही योग है, यही असली ताकत है। श्री कृष्ण का ज्ञान सुनकर अर्जुन का मन शांत हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाया और अपने धर्म के लिए खड़े हो गए। तो बच्चों, गीता क्या सिखाती है? 1, सही काम करो, फल की चिंता मत करो। 2, डर से मत भागो। 3, सफलता असफलता में शांत रहो। अब बच्चों सुनो, महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, इसमें जीवन के हर सवाल का जवाब है। वेद व्यास ने कहा था,
यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। अर्थ जो इस ग्रंथ में है वह कहीं और भी मिल सकता है, लेकिन जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं मिलेगा। पांडव वनवास में जंगल में भटक रहे थे। बहुत तेज प्यास लगी थी। एक एक करके चारों भाई एक तालाब पर गए, लेकिन एक रहस्यमयी आवाज की चेतावनी न मानकर सब बेहोश हो गए। अंत में युधिष्ठिर पहुंचे। उन्होंने अपने भाइयों को देखा, पर वे शांत रहे। रुको, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। पूछो, मैं तैयार हूँ। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा क्या? पिता। पवन से तेज क्या? मन। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। यानी हर रोज लोग मरते हैं, फिर भी बाकी सब सोचते हैं कि वे कभी नहीं मरेंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? दया और सत्य। दूसरों के साथ वैसा करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। शाबाश, तुम एक भाई को जीवित कर सकते हो। सबको लगा युधिष्ठिर भीम या अर्जुन को चुनेंगे, लेकिन उन्होंने चुना नकुल को। क्यों दादाजी? क्योंकि युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पिता की दोनों पत्नियों के साथ समान न्याय होना चाहिए। यही धर्म है, कोई भेदभाव नहीं। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का मतलब सिर्फ मारना नहीं, मन से भी किसी को दुख मत दो, शब्दों से भी किसी को चोट मत पहुंचाओ। महाभारत सिखाता है, 1 पक्षपात मत करो, 2 सत्य और दया सबसे बड़ा धर्म है, 3 जो खुद न चाहो वह दूसरों को मत करो। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी, बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूं। यह है नचिकेता की। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी, बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूं। यह है नचिकेता की कहानी। कठ उपनिषद से। वाजश्रवस ऋषि ने बड़ा यज्ञ किया। उन्होंने पुरानी बेकार गायें दान में दे दी। उनका पुत्र नचिकेता एक सच्चा निडर बालक सोचने लगा, ऐसे दान से क्या मिलेगा जो सच में काम का नहीं? पिताजी, आप मुझे किसे देंगे? मैं तुझे यम को देता हूं। नचिकेता डरा नहीं। उसने सोचा, पिता ने कहा है तो जाना होगा, और वह सीधे यमलोक चल पड़ा। नचिकेता 3 दिन 3 रात भूखा प्यासा यमराज की प्रतीक्षा में बैठा रहा। जब यमराज लौटे और एक ब्राह्मण बालक को देखा तो बोले, हे बालक, मेरी भूल हुई। तुम 3 वर मांगो। तीसरे वर में मुझे बताइए, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? नचिकेता, यह बहुत कठिन प्रश्न है। राज्य लो, सोना लो, सुंदर रथ लो, पर यह प्रश्न मत पूछो। ये सब नश्वर हैं। मुझे केवल सत्य चाहिए। अन्य श्रेयो अन्य दुतैव प्रेय। बच्चों, यमराज ने कहा, 2 रास्ते होते हैं। प्रेय, जो अच्छा लगता है, जैसे मिठाई खाना, खेलना। श्रेय, जो सच में अच्छा होता है, जैसे पढ़ाई करना, सच बोलना। नचिकेता ने श्रेय चुना।
अणोरणीयान महतो महीयानात्मा गुहायान निहितोस्य जंतु। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विशाल से भी विशाल है। वह तुम्हारे हृदय में बसती है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान लो। सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, पर यही सही रास्ता है। उपनिषद सिखाता है, 1. सत्य चुनो, आसान नहीं। 2. आत्मा अमर है, डर किस बात का। 3. उठो, जागो और ज्ञान की खोज करो। देखो बच्चों, तीनों ग्रंथ एक ही बात कहते हैं। गीता कहती है, सही कर्म करो। महाभारत कहता है, न्याय और दया रखो। उपनिषद कहता है, सत्य को चुनो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी अच्छाई देखें, कोई दुखी न हो। यही धर्म का सार है। बच्चों, अगर तुम रोज बस इतना करो, सच बोलो, किसी को दुख मत दो, अपना काम पूरे मन से करो, किसी के साथ भेदभाव मत करो, तो समझ लेना तुम रोज धर्म जी रहे हो। गीता, महाभारत और उपनिषद बहुत दूर नहीं, ये तुम्हारे रोज के जीवन में है। हर सच्चे शब्द में, हर दयालु काम में।